नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे झारखंड से लेकर बंगाल तक की तमाम बड़ी खबरों को लेकर, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं आज की सुर्खियों की ओर। रामगढ़ में फैक्ट्री प्रदूषण का विरोध, वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई के दिए निर्देश। हजारीबाग के NH-19 पर दबंगई की हदें पार, दुकान में तोड़फोड़, मारपीट में 3 घायल। साहिबगंज में फूड पॉइजनिंग से हड़कंप, एक ही परिवार के 10 लोग हुए बीमार, इलाज जारी। ठंडी हवाओं के साथ कुहासे की दस्तक, आसनसोल में मौसम का बदला मिजाज। घना कोहरा बना मुसीबत, कालना नदिया फेरी सेवा पूरी तरह से ठप। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम झारखंड के रामगढ़ जिले की करेंगे, जहां पर्यावरण को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने प्रशासन से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी है। दरअसल स्थानीय युवक सुरेंद्र ने एक वीडियो जारी कर रूंगटा ग्रुप की आलोक इंडस्ट्री फैक्ट्री पर भारी प्रदूषण फैलाने के गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि फैक्ट्री के आसपास की झाड़ियां, पेड़ पौधे और खेत राख की मोटी परत से ढके हुए थे। हवा में उड़ती राख से पूरा इलाका प्रदूषित हो चुका है, जिसका सीधा असर स्थानीय किसानों की फसलों पर पड़ रहा है। सुरेंद्र ने वीडियो में खुद राख को हवा में उड़ाकर यह दिखाने की कोशिश की थी कि किस कदर यह प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य और खेती को नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अशोक दानोदा नामक अकाउंट से पोस्ट किया गया था, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया और लोग इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दिखाने लगे। वहीं अगर बात करें तो इस वीडियो की गंभीरता को देखते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने खुद इस वीडियो को लेकर पोस्ट किया और मामले को लेकर उपायुक्त को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रामगढ़ से जुड़ चुके हैं। तो अभिनव बताएं, क्या कुछ मामला है और किस कदर जो प्रदूषण से क्षेत्र में दहशत है? देखिए अनुपम, प्रदूषण एक बहुत ही बड़ा विषय है। दिल्ली से लेकर रांची तक हाहाकार मचा हुआ है। प्रदूषण को लेकर आप देख रहे होंगे कि कई सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली की बात कर ले या हम झारखंड की बात कर ले। अब रामगढ़ की परिप्रेक्ष्य की बात करें तो यहाँ पर एक वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो एक युवक ने बनाई है, उसने अपनी पीड़ा को साझा किया है। दरअसल ये वीडियो जो है आलोक स्टील है, जो रुंगटा ग्रुप की एक कंपनी है, ये कर्मा के कुज्जू में है, और उससे रिलेटेड एक वीडियो जो है युवक ने बनाई और उसने अपनी पीड़ा को दिखाई कि कैसे जो प्रदूषण का स्तर है वो उस इलाके में बढ़ा हुआ है और जो पेड़ पौधे हैं उनमें जो है परतें जम गई है प्रदूषण की, जिससे कि नुकसान हो रहा है। तो देखिए कैसे वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद एक अशोक नामक युवक ने इसको ट्वीट कर दिया, यानी एक सोशल साइट एक्स पर ट्वीट किया और मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया है और मुख्यमंत्री ने जो यहाँ के डीसी है फैज अहमद, उनको कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो अब जो है नया अपडेट यही है कि डीसी ने जांच के आदेश भी दिए हैं और जो मुझे जानकारी मिली है कि हजारीबाग जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक टीम है वो बीते दिन उस एरिया में पहुंची थी, निरीक्षण किया था कि क्या सही में प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ा हुआ है, क्या सही में नुकसान हो रहा है। तो वो वहां से बातचीत करके गए हैं और देखना ये अहम होगा कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। दरअसल हम मुख्य विषय पर आए, ये ऐसा इसलिए हो रहा है चूंकि रामगढ़ में कई सारी फैक्ट्रियां हैं रुंगटा ग्रुप की जो प्रदूषण फैला रही है, उसमें से एक आलोक फैक्ट्री है। और ये अगर अनुपम बात करे तो ये कैसे हो रहा है,
ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सब सेटिंग गेटिंग होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वहां की जनता कहती है, वहां के लोग कहते हैं कि सबका महीना बंधा हुआ है। आप नीचे से ऊपर लेवल की बात करें, सबका महीना बंधा होता है, सब कुछ सेट होता है मामला, इसीलिए किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। और ये आज से नहीं चल रहा है, ये कई वर्षों से रामगढ़ के कई फैक्ट्रियां इसी तरह से प्रदूषण फैला रही है और किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। कागजों पर कुछ भी नहीं होता, धरातल पर कुछ भी नहीं उतरता। और अब देखिए कि जब ये वीडियो वायरल हुआ है, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, तो नेता विपक्ष जो है बाबूलाल मरांडी, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया है इस मसले को लेकर और कहा है कि भैया धरातल पर काम कीजिए, आप ऊपरी सतह पर मत काम कीजिए, धरातल पर काम करना होगा, तभी जाके हम प्रदूषण से लड़ पाएंगे। तो यहाँ की जनता अगर बात करें अनुपम, तो वो भी मुखर नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि प्रदूषण को लेकर चौतरफा हमला हो रहा है, लेकिन अहम सवाल यही है कि वीडियो वायरल होना, जनता को उठना, अब आगे किस दिशा में काम होता है? क्या सही में प्रदूषण को लेकर एक आवाज और मुखर होती है? क्या सही में कार्रवाई होगी? ये बहुत अब ये सोचनीय विषय हो गया। जी बिल्कुल अभिनव, कहीं ना कहीं आपने बड़े सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि धरातल पर जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ऐसे में वीडियो वायरल होने के बाद सीएम ने खुद संज्ञान लेते हुए जो कार्रवाई है उसके निर्देश दिए। लेकिन अभिनव, आपसे ये सवाल रहेगा, चूंकि आपने कहा कि हजारीबाग से भी जो प्रदूषण कमेटी की टीम है उनकी बैठक हुई थी, इससे पहले भी ये लगातार मिरर मीडिया इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है कि किस कदर लोग परेशान है प्रदूषण से, लगातार उनकी आवाजों को बुलंद किया जा रहा है। ऐसे में ये वीडियो वायरल होना और क्षेत्र में इस कदर प्रदूषण का फैलाव कितना चिंताजनक है? देखिए बिल्कुल चिंताजनक है। मैंने अभी डिस्कशन के दौरान ये चीजें आपसे कही कि प्रदूषण का जो स्तर है किस तरह से रामगढ़ में बढ़ा हुआ है। जो मुझे जानकारी है कि जो यहाँ का AQI है वो 170 से 200 के आसपास है, यानी कि डेंजरस कंडीशन में है। हालांकि अगर दूसरे स्टेट की बात करें, दिल्ली का मैं जो जिक्र कर रहा था, वहाँ पर 700-800 का AQI होता है, लेकिन रामगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी खतरे के निशान पर AQI है, यानी कि प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। जिसकी वजह मुख्य जो है वही जो यहाँ पर फैक्ट्रियां जो चल रही है, कोई मानक को पालन नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि पॉल्यूशन के रिगार्डिंग मशीन भी लगाए जाते हैं, लेकिन मशीन का खर्च इतना होता है जिस वजह से कंपनियां जो है वो चला नहीं पाती है। ना यहाँ के विधायक आवाज उठाते हैं, ना यहाँ के सांसद आवाज उठाते हैं। आप देखिए कि BFCL का मुद्दा भी मिरर मीडिया ने उठाया था, किस तरह से जनता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन की थी। और अब जो आलोक स्टील को लेकर जो वीडियो वायरल हुआ था, आप देखिए बीजेपी कहाँ है? क्या इसे लेकर कोई आवाज उठा रही है? सिर्फ ट्विटर खेला जा रहा है। क्या किसी और पार्टी ने आवाज उठाया? कोई पार्टी ने आवाज नहीं उठाया, ना सड़कों पर उतरी। ये ट्विटर का खेल चल रहा है। जब तक आप सड़क पर उतरकर प्रदर्शन नहीं करेंगे, सरकार को कान तक ये बात नहीं पहुंचेगी। हालांकि कान तक बात तो पहुंचती है, लेकिन सड़क पर उतरकर अगर प्रदर्शन नहीं करेंगे, मजबूती से आवाज को नहीं उठाएंगे, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जनता अपना काम कर रही है। अब देखिए कि एक लड़के ने वीडियो बनाया और किस तरह से वीडियो चर्चा के केंद्र में आ गया। दरअसल वो वीडियो एक दिन का नहीं है, कई दिनों से वो लड़का इस तरह से वीडियो बना रहा है और आखिरकार मुख्यमंत्री ने उस वीडियो को संज्ञान में लिया है। हम तो यही चाहते हैं, जनता भी यही चाहती है कि भैया कार्रवाई हो इस पर। पोल्यूशन का जो स्तर बढ़ा हुआ है उस पर कार्रवाई होना बेहद ही जरूरी है, अन्यथा आने वाले दिन और चिंताजनक होने वाले हैं। अनुपम, बिल्कुल आने वाले दिन अगर चिंताजनक होंगे ही, अगर स्थितियां ऐसी रहेंगी। आखिरकार आम पब्लिक है या फिर जो किसान है वो कहां जाए? उनकी खेती को भारी नुकसान हो रहा, साफ तौर पर वीडियो में हम देख पा रहे थे और लोगों के बयान भी मामले में सामने आ रहे थे। लेकिन अभिनव, एक सवाल रहेगा, चूंकि आपने कहा कि अभी जो ट्विटर का गेम है वो फिलहाल जारी है, लेकिन उस ट्विटर में सीएम ने जो ट्वीट कर उपायुक्त को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, ऐसे में क्या कुछ उपायुक्त की तरफ से एक्शन लिए जा रहे हैं? चूंकि वो जो निर्देश है उसके भी 24 घंटे से अधिक हो चुके हैं, तो फिलहाल अभी क्या कुछ जानकारी है? देखिए फिलहाल तो यही है कि भाई DC ने कार्रवाई के जो आदेश दिए हैं उस पर अब काम हो रहा है। और आपने देखा हो, जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि हजारीबाग में जो पोल्यूशन बोर्ड है वहाँ की एक टीम यहाँ पर आई थी और मुआयना करके गई है। तो DC के स्तर पर तो आदेश दे दिए गए हैं और टीम भी पहुंची है, लेकिन आने वाले दिनों में अब देखना होगा कि जो मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके संज्ञान लेने की बात कही है, यानी कि पोस्ट जो किया था और DC को टैग किया था कि कार्रवाई आप कीजिए, तो ये समय पर ही पता चल पाएगा। क्योंकि अभी 24 घंटे हुए हैं और इस तरह से टीम भी एक आई है और यहाँ निरीक्षण करके गई है, तो थोड़ा और समय देखना चाहिए कि इस पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। अनुपम, अब रुख करेंगे हजारीबाग जिले का, जहां चौपारण थाना क्षेत्र अंतर्गत NH-19 के ननरेना इलाके में बीती रात
खीर मोहन की एक दुकान पर दबंगई का एक मामला सामने आया। दरअसल तेज रफ्तार मालवाहक वाहन के चालक और उसके साथियों ने दुकानदार से विवाद के बाद जमकर मारपीट की और दुकान में तोड़फोड़ भी की। इस घटना में दुकानदार समेत 3 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी है। वहीं दुकान को लाखों रुपए का नुकसान होने का भी अनुमान है। इधर पीड़ित दुकानदार उपेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि देर रात एक मालवाहक वाहन अत्यधिक तेज गति से उनकी दुकान के सामने गुजर रहा था। सुरक्षा की दृष्टि से जब वाहन चालक से गति कम करने की बात कही गई तो वह उग्र हो गया और गाली गलौज पर उतर आया। कुछ ही देर में चालक ने अपने स्थानीय साथियों को बुला लिया। इसके बाद सभी ने मिलकर दुकानदार और वहां मौजूद लोगों के साथ बेरहमी से मारपीट की। घटना की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये शिकायत चला रहा है, उसी के दरमियान में हमारा पास वो मारपीट करने लगा। वो अपना फोन किया और पूरा गांव के बुला लिया। गांव के बुला के मेरा दुकान पे तोड़ फान किया और पूरा तोड़ फाड़ करके मेरा काउंटर से 1,20,000 रुपये ले गया और पुलिस के सूचना भी दी है, तो उसमें अभी कुछ थी नहीं किया था। वहाँ पे जब हम कंप्लेन किए हैं तो एक्शन नहीं लिया और वहाँ पे जब हम पुलिस थाना में है उसके बाद भी फिर उन लोग आया और फिर तोड़ के मेरा दुकान के क्षतिग्रस्त कर दिए। कितने लोग था उन लोग? वो लोग 12-15 जन के आया और मेरा पूरा स्टाफ पे मारा। फिर कितने लोग घायल है? तो आप लोग? मेरा 3 आदमी घायल है और उसका कितना? 1 आदमी उसका घायल है। वो अपने गिर दारू पूरा पियला था, चढ़ चढ़ के सब पे गिर जा रहा था। और जो पूरा नशे में था, जो गिर के कहीं भी वो उसका लगता है कि सर में चोट आया। बहुत नुकसान दिया सर, कम से कम नहीं बोलेंगे तो 5-7 लाख का नुकसान तो हो गया है। 5-7 से ज्यादा ही नुकसान हो गया है, अनुमान लगा सकते हैं अभी। और कुछ काउंटर से भी चोरी हुआ। हजारीबाग के बाद बात करेंगे साहेबगंज जिले की, जहां राजमहल प्रखंड में से फूड पॉइजनिंग की गंभीर घटना सामने आई है। दरअसल कोयला बाजार क्षेत्र के मुसहरी टोला गांव एक ही परिवार के 10 लोग अचानक बीमार पड़ गए, जिससे गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। जानकारी के अनुसार सभी परिजनों ने सुबह नाश्ते में रोटी, सब्जी और चाय का सेवन किया था। नाश्ता करने के कुछ ही समय बाद परिवार के सदस्यों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। देखते ही देखते सभी की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजनों ने तत्काल सभी को अनुमंडलीय अस्पताल राजमहल में भर्ती करवाया। बीमार पड़े लोगों में 70 वर्षीय फातिमा बीबी, नसीमा बीबी, गोले नूर बीबी, चांदनी बीबी, अफराज खान, लोकमान खान, इरफान अंसारी, खोतेजा बीबी, सत्तार खान और जियालुद्दीन खान शामिल है। बताया जा रहा है कि सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य हैं। अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में सभी का इलाज चल रहा है। डॉक्टर के अनुसार समय पर उपचार मिलने से सभी की स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और फूड पॉइजनिंग के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फिर मुलाकात होगी अन्य खबरों के साथ। ब्रेक के इस पार फिर आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे पश्चिम बंगाल का, जहां आसनसोल और पश्चिमी बर्धमान जिले में ठंड ने एक बार फिर तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए सुबह के समय कुहासा छाने और शीत लहर चलने का अलर्ट जारी किया है। 24 से 26 दिसंबर तक शीतलहर का प्रभाव बना रहेगा, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड और बढ़ती कनकनी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे, लेकिन इसके बाद बादल छटते ही ठंडी हवा और भी तेज हो जाएगी। सुबह के समय कुहासे के कारण आम जनजीवन और यातायात पर भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिला। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और ठंड से बचाव की सलाह दी है। গাড়ি চালানো একটাই অসুবিধা, যে যারা বড় গাড়ি নিয়ে আসছে, ড্রাইভার যারা গাড়ি চালাচ্ছে তাদেরকে বলবো গাড়িটা যেমন 20 স্পিডে নিয়ে আসে, মানুষের যেমন বিপদ যেমন না হয়। যেমন ছোটো ছোটো যারা বাইক বা নিয়ে আসছেন তারা স্লোলিভাবে গাড়ি যেমন লাইট জ্বালিয়ে, ডেপা জ্বালিয়ে যেমন গাড়ি চালায়, নাহলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, যা কুয়াশা সকাল থেকে হয়েছে। তো আপনি ছোট গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছেন? আমি দিন থেকে বেরিয়েছি ছোটো গাড়ি নিয়ে, আমরা যাচ্ছি, গাড়ি দেখে যাচ্ছি যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে। अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से आई है, जहां ईस्ट बर्धमान के कालना में सुबह से ही घना कोहरा का साया देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण
हादसों से बचने के लिए कालना नदिया के बीच फेरी सेवा करीब 3 घंटे तक बंद रखी गई। फेरी बंद होने से आम यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरा छटने तक फेरी पियर बंद रहा। वहीं कई वाहन चालक लाइट जलाकर गाड़ियां चलाते नजर आए। मेन रोड पर भी बेहद ही खराब स्थिति देखने को मिली, चूंकि कोहरा के कारण जो गाड़ियों की रफ्तार थी वो काफी स्लो हो गई। नौदीप गोरांग ब्रिज की खराब हालत के चलते कालना फेरी पियर पर दबाव बढ़ गया है और क्रॉसिंग के लिए भारी भीड़ जमा हो गई है। हालांकि कोहरा कम होते ही हालात धीरे धीरे सामान्य हुए, लेकिन सुबह की शुरुआत लोगों के लिए परेशानी भरी रही। দাঁড়িয়ে আছেন ঘন্টাখানি কেন? কুয়াশার জন্য মানে বন্ধ আছে সাময়িকভাবে। আচ্ছা, দিয়ে কোথায় যাবেন? কাল্লা হ্যাঁ, ওপারে শান্তিপুর শান্তিপুর। তা দেরি হয়ে গেল তো। হ্যাঁ, দেরি হয়ে গেল। দিয়ে এখন কি চলাচল শুরু হয়েছে? চলাচল এখনো চালু হয়নি, এখনো আচ্ছা। চলাচল করা শুরু হয়নি এখনো, তবে হবে বলছি। আপনার নাম? আমার নাম বুদ্ধদেব দাস, নবদ্বীপ। কোনো রকম সামলে একটি পাঠানো হয়েছে আর এখনো 2 টিপের লোক দাঁড়িয়ে আছে। এই মানে ঘন কুয়াশা যদি আবার হয় আবার কি বন্ধ আবার বন্ধ হয়ে যাবে। আমরা প্রকৃতির কাছে হার মানতে বাধ্য। প্রকৃতি যেরকম চাপ দিচ্ছে, সেদিনকে রাত 10টার সময় কুয়াশা পড়ে আমরা বন্ধ রেখেছিলাম, আবার 11টার পরে চালু করলাম। এটা কিছু করার নেই, এটা প্রশাসনের টোটাল নির্দেশ আছে। কুয়াশা হলে আমরা বন্ধ রাখতে বাধ্য। रुक करेंगे देवघर जिले का, जहां मैत्रिया किड्स विद्यालय द्वारा वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यालय परिषद में आयोजित इस कार्यक्रम में नन्हे बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। दौड़, संतुलन खेल और रीली रेस जैसी प्रतियोगिता में बच्चों का जोश साफ तौर पर देखने को मिला। इस मौके पर शिक्षकों और प्रबंधन समिति ने खेलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी बताया। कार्यक्रम के अंत में विजेता बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं अभिभावकों ने तालियों के साथ बच्चों का हौसला बढ़ाया। खुशी, खेल और सीख के इस रंगारंग आयोजन ने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। मैत्रिया किड्स स्कूल में हर साल की भांति इस साल भी एनुअल स्पोर्ट्स हो रहा है। यहाँ के बच्चे खेल में बहुत तरह से यहाँ शामिल होते हैं। यहाँ के पेरेंट्स, यहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल, यहाँ के स्कूल के डायरेक्टर, यहाँ के फैकल्टी बच्चों के जितने शिक्षा पर ध्यान देते हैं उतने खेलों पर भी ध्यान देते हैं। खेल से भी बच्चों के विकास होता है। जैसे पढ़ने से के लिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, खेल में भी आगे बढ़ना चाहिए, जिससे उनका सर्वांगीण विकास होता है। मैं स्कूल के सभी प्रिंसिपल, डायरेक्टर, टीचर, गार्जियन को धन्यवाद देती हूँ, जो अपने बच्चों को इस ठंड में भी पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ लाए हैं। धन्यवाद। जो ये स्पोर्ट्स इवेंट होता है, ये हमारे यहाँ स्कूल में ये त्यौहार से कम नहीं है। ये 1 दिवसीय नहीं, 5 दिवसीय नहीं, 7 दिवसीय मान सकते हैं, 7 दिवसीय मान सकते हैं, क्योंकि छोटे विंग, जूनियर विंग के बच्चे हों, सीनियर के स्टूडेंट्स हैं, इनका जो खेल है वो टुकड़ों में बटा हुआ है। आज का जो इवेंट है वो जूनियर बच्चों के लिए है। इसके बाद इंटर हाउस खो खो टूर्नामेंट हुआ, या इंटर हाउस कबड्डी टूर्नामेंट होता है, या फिर 27 को एथलेटिक गेम्स होने वाले हैं बड़े बच्चों का। तो ये बच्चे हमारे बहुत मन से खेलते हैं और इसमें प्ले इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये आपके बॉडी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। पढ़ना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, उसके साथ साथ आपका जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा आप उस दिमाग का इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसलिए वो स्पोर्ट्स तो डिसिप्लिन, टीम वर्क, अब रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी, रिस्पॉन्सिबल मेम्बर ऑफ द सोसाइटी बनना आपको सिखाता है। स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट एज स्टडीज। बच्चों को लेके गार्जियन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई एम हाईली इम्प्रेस्ड टू सी द गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट्स। खबरनामा में भी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।